वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी राइटिंग। बायोग्राफी बेसिकली वर्ड है क्या? बायोग्राफी का मतलब है सवाने हयात। बेसिकली मेडिवल वर्ड ग्रीक से ये लिया गया है। बायोग्राफी, बायो का मतलब ज़िंदगी, ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो बायोग्राफी यानी सवाने हयात बना। जैसे बायोलॉजी का वर्ड है बायोलॉजी। बायो का मतलब ज़िंदगी है और लॉजी का मतलब स्टडी है, ज़िंदगी की स्टडी करना, बायोलॉजी बना। इसी तरह से बायोग्राफी है। तो ये इसमें दो वर्ड्स हैं बेसिकली, एक है बायोग्राफी, एक है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को आप उर्दू में कहते हैं खुद नविश्त आप बीती सवाने उम्री। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में खुद लिख रहे हैं तो ये ऑटोबायोग्राफी। अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में लिख रहा हूँ तो ये बायोग्राफी है। तो आज का उन्वान हमारा जो टॉपिक है वो बायोग्राफी है। बायोग्राफी इज़ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ। ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एक अकाउंट है, एक किस्म की ऐसे राइटिंग है किसी शख्स की ज़िंदगी के बारे में। बायोग्राफी इज़ अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। ये एक स्टोरी है, ये रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, किसी शख्स के बारे में लिखी गई है बाय समवन एल्स। इट इज़ नॉन फिक्शन टेक्स्ट। ये फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है, रियलिटी बेस्ड। Usually biographies are about historical figures but sometimes they are also about people still living. अमूमन वो तारीख़ी शख्सियात जो दुनिया में नहीं हैं उनके बारे में लिखी जाती हैं, लेकिन जो कामयाब शख्सियात हैं इस दुनिया में, लिविंग पर्सनैलिटीज़, उनके बारे में भी लिखी जाती है। जैसे तारीख़ी शख्सियात हैं कायद आज़म अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद ख़ान। तो ये क्या है? ये तारीख़ी शख्सियात हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है या फिर इमरान ख़ान है या जनरल बाजवा है। इस तरह जो लिविंग पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बायोग्राफी लिखने का मकसद ये होता है कि आप अपने उस शख्स की लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीखें। पढ़ने वाला कुछ सीखता है उसके लाइफ एक्सपीरियंस से कि वो कामयाब इंसान बना तो किस तरह से बना। द राइटर इज़ कॉल्ड द बायोग्राफर, और जो लिखने वाला है उसे कहते हैं बायोग्राफर। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बायोग्राफी के। इट इज़ नॉट रिटन बाय द सब्जेक्ट, इट इज़ ऑलवेज रिटन बाय द थर्ड पर्सन। तो ये नॉट रिटन बाय सब्जेक्ट बाय थर्ड पर्सन, क्योंकि ये बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च नॉट ऑन इमेजिनेशन। ये रिसर्च बेस्ड है। अगर मैं किसी शख्सियत के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं रिसर्च बेस्ड, पहले उस शख्स पे रिसर्च करूँगा फिर मैं उसकी बायोग्राफी लिखूँगा। इमेजिनेशन पे बेस नहीं करती, ये हकीकत पे करती है। डिस्क्राइब्स द पर्सन सराउंडिंग्स वेयर व्हेन एंड हाउ द पर्सन लिव्ड। उस शख्स की जिसकी बायोग्राफी आप लिख रहे हैं उसकी सराउंडिंग्स के बारे में बताते हैं, कब, कहाँ और कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था या गुजारी। शोज़ हाउ द पर्सन अफेक्टेड अदर पीपल्स लाइफ थ्रू देयर बिहेवियर, डिस्कवरीज एंड सोशल रिफॉर्म्स। और बायोग्राफी हमें बताती है कि उस शख्स ने जो है अपने बिहेवियर से कैसे मुतासिर किया, डिस्कवरीज़ और सोशल रिफॉर्म्स के ज़रिए सोसाइटी को, माशरे को, दुनिया को। सप्लाइज डिटेल्स दैट इलस्ट्रेट द पर्सनस इंडिविजुअलिटी, और मज़ीद डिटेल में उसको, उस शख्स की इंडिविजुअलिटी को बताती हैं, इनफरादियत को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ट्रेट्स। यूज़ विविड लैंग्वेज टू नरेट इवेंट्स, और उन इवेंट्स को जो बीच में लाइफ के जो इंट्रोडक्शन के बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आते हैं उसमें विविड लैंग्वेज, जिंदा दिल लैंग्वेज यूज़ होती है। शगुफ्ता अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं रीडर का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। उसका जेनेरिक स्ट्रक्चर है, इट गिव्स द रीडर्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन। इट इज़ द ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन आ जाता है उस शख्स का, पैदाइश आ गई, मौत आ गई, पैदाइश आ गई और आगे उसके ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इट यूजुअली कंटेंट्स न्यूज़ वर्दी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। न्यूज़ वर्दी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, बायोग्राफी में। और फिर उसके बाद जो, क्योंकि ऐसे राइटिंग की तरह है लेकिन ये फैक्ट पे मबनी है, फैक्चुअल है, हकीकत के ऊपर मबनी है, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हुआ, बॉडी एक, फिर उसके बाद कंक्लूजन है। तो बॉडी में उसके इवेंट्स आ जाते हैं, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि पैदाइश से लेके मौत तक। मिसाल के पैदाइश हुई, 60 साल की उम्र में मौत हो गई, तो आपने तो वो शख्स जो पैदा हुआ, फिर वो 10 साल का हुआ, फिर 20 साल का हुआ, उसने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर किया, 30 साल में उसने कुछ अचीवमेंट की, कामयाब शख्स बन गया, और वो
60 साल में उसका इंतकाल हो गया, ये उसकी अचीवमेंट रही लाइफ की, या वो अभी तक लिविंग पर्सनैलिटी है तो क्या क्या कामयाबियाँ उसने अब तक हासिल की। ये कहलाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बायोग्राफी लिखी जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद आ जाता है क्लोजिंग। इट कंसिस्ट ऑफ कंक्लूजन और कमेंट ऑफ द राइटर। जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो राइटर के कमेंट्स भी आ जाते हैं। समटाइम्स इट टेल्स अबाउट द अचीवमेंट्स और द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सन। उस कंक्लूजन में कभी कभी अचीवमेंट्स आ जाती हैं जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है, उसका कंट्रीब्यूशन आ जाता है सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, ज़िंदगी में उसने क्या किया। फिर बायोग्राफी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह भी हो सकता है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, फिर सपोर्टिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी में टेल्स अबाउट द पर्सन इन जनरल ऑन द बेसिक फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन विद मेड हिम हर नोन। तो वही चीज़ है, उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर सपोर्टिंग पैराग्राफ आ जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सम पैराग्राफ्स, इट कंटेंस मैनी इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमने पीछे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ा, तो जो सपोर्टिंग पैराग्राफ्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं कि वो 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 30 साल का हुआ, 60 साल का हुआ, और उसके जो इवेंट्स हुए उन एजेस के दौरान। टाइप्स एंड फंक्शंस तो हम उसके समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स है, शॉर्ट बायोग्राफी है, लॉन्ग बायोग्राफी है। शॉर्ट बायोग्राफी फोकसेस ओनली ऑन हाइलाइट्स ऑफ अ पर्सनस लाइफ। सिर्फ हाइलाइट्स करते हैं उसके। ये कह लें जब आप शॉर्ट बायोग्राफी लिख रहे हैं किसी भी शख्स के बारे में तो आप उसकी चीदा खुसूसियात लिखते हैं, ख़ास करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। 100 to 150 वर्ड्स पे लिखते हैं, 7-8 ग्रेड के स्टूडेंट्स। और अगर आप लॉन्ग बायोग्राफी लिख रहे हैं, टॉक्स अबाउट लाइफ एंड टाइम ऑफ समवन इन अ लॉट मोर डिटेल, ज़्यादा डिटेल में आ जाती है। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है ऑथर की कि वो किस तरह से उसको डिटेल में लिखता है। फंक्शन ऑफ बायोग्राफी, उसका फंक्शन क्या है? टू नो अ पर्सनस स्टोरी अबाउट हिज और हर लाइफ आउटसाइड ऑफ एनी अकम्पलिशमेंट द पर्सन में बी नोन फॉर। तो वो शख्स किस चीज़ के लिए जाना जाता है, उसकी लाइफ के इवेंट्स और उसकी स्टोरीज आ जाती हैं। टू गिव मैनी इन्फॉर्मेशन ईजिली एंड एजुकेट द रीडर्स, उसकी इन्फॉर्मेशन देना जिस शख्स के ऊपर आप बायोग्राफी लिख रहे हैं, और रीडर को एजुकेट करना, मोटिवेट करना। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है इमरान खान की, मिसाल के तौर पे बायोग्राफी शॉर्ट मुख्तसर समझने के लिए। तो हम इसको पढ़ते हैं। इमरान खान नियाज़ी, बॉर्न ऑन 5 अक्टूबर इन 1952। ही इज़ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर क्रिकेटर। आप इस सेंटेंस को बदल के इस तरह कर सकते हैं कि ही इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। Imran Khan was born in Lahore into a family of Pashtun origin, the only son of Ikramullah Khan Niazi, a civil engineer, and his wife Shaukat Khanum. Long settled in Miawali in northwestern Punjab, the family are of Pashtun ethnicity and belong to the Niazi Sherman Khail tribe. Niazi is a branch of Lohani Pashtuns. तो ये एक छोटी सी बायोग्राफी हमने पढ़ी इमरान खान के बारे में। इसको डिटेल में, ये तो शॉर्ट बायोग्राफी, डिटेल में बहुत कुछ लिख सकते हैं आप इस पे। इसी तरह बराक ओबामा की एक बायोग्राफी है, टाइटल आ गया सबसे पहले, ऐसे राइटिंग की तरह ही है। इंट्रोडक्शन है, फिर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आ जाते हैं, फिर कंक्लूजन आ जाता है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।